कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शार्क को चारे के रूप में इस्तेमाल करके 100 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया गया। अगले ही पल दर्शक डरने के बजाय तालियां बजाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसे जैसे देखने वाला प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आया, हम आखिरकार इस समुद्री शासक की असली झलक देख पाए। उसके सामने तो खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क भी मूंगफली जैसी लग रही थी और यह जगह दरअसल एक द्वीप पर बनाया गया डायनासोर पार्क है। इंसानों ने एम्बर से निकाले गए डायनासोर के जीन का इस्तेमाल करके तरह तरह के प्राचीन जीवों को क्लोन किया और एक ऐसा जुरासिक पार्क बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन जीन कंपनी की ताकत यहीं तक सीमित नहीं थी। ज्यादा आकर्षण पैदा करने के लिए उन्होंने अलग अलग जानवरों की खूबियों को मिलाकर एक बेहद खतरनाक और क्रूर इंडोमिनस रेक्स बना दिया। एक दिन महिला मुख्य किरदार और कंपनी का चेयरमैन पार्क का निरीक्षण करने आए। अंदर घुसते ही उन्होंने एक टूटा हुआ बुलेट प्रूफ ग्लास देखा, जिससे साफ पता चलता था कि यह इंडोमिनस रेक्स कितना खतरनाक है। चेयरमैन ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली और उसी पल इस राक्षस की भयानकता को महसूस कर लिया। पार्क में कोई हादसा न हो, इसके लिए चेयरमैन ने महिला को ओवेन से बाढ़ की सुरक्षा जांचने को कहा। ओवेन पार्क का मशहूर रैप्टर ट्रेनर था, जिसके सामने चालाक वेलोसिरैप्टर भी पालतू जानवरों की तरह शांत हो जाते थे। तभी अचानक एक कर्मचारी गलती से बाड़े के अंदर गिर गया। रैप्टर ने आवाज सुनकर सोचा कि शायद खाना आ गया है। आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी ओवेन बिना अपनी जान की परवाह किए पिंजरा खोलकर अंदर चला गया और अपने भरोसे के दम पर रैप्टर को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में तीनों डायनासोर शांत हो गए और ओवेन ने तुरंत अपने सहायक को गेट बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद वह महिला के साथ इंडोमिनस रेक्स के एरिया में पहुंचा। उन्होंने उसे बाहर लाने के लिए मांस का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नजर नहीं आया। इससे महिला को अजीब सा शक हुआ। उसने तुरंत थर्मल स्कैनर चालू किया, लेकिन उसमें भी इंडोमिनस का कोई निशान नहीं मिला। इसी दौरान ओवेन की नजर दीवार पर पड़े खरोंच के निशानों पर पड़ी। अगर वह बाहर निकल गया होता तो पूरा पार्क तबाह हो सकता था। महिला ने तुरंत खतरा भांप लिया और कंट्रोल रूम की ओर भागी। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने इंडोमिनस के अंदर ट्रैकिंग चिप लगाई हुई थी। इसी बीच ओवेन और कुछ कर्मचारी पार्क में नीचे उतरकर जांच करने लगे। जमीन पर करीब 2 मीटर लंबे पंजों के निशान देखकर वह सोच में पड़ गया। अचानक कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को पता चला कि इंडोमिनस अभी भी पार्क के अंदर ही छिपा हुआ है। उन्होंने तुरंत ओवेन और बाकी लोगों को चेतावनी दी। सभी लोग घबराकर वहां से भागने लगे, लेकिन तभी उनका आमना सामना सीधे इंडोमिनस रेक्स से हो गया। एक कर्मचारी को उसने तुरंत पकड़कर बेरहमी से मार दिया। वहीं एक मोटा आदमी अपनी जान बचाने के लिए स्वार्थी बन गया और पार्क का बड़ा गेट खोल दिया। ओवेन ने अपनी फुर्ती से हमले से बचते हुए एक स्लाइड मारकर कार के नीचे छिप गया। इस बीच इंडोमिनस गेट के बीच से निकलकर बाहर आ चुका था। उसने सूंघते हुए कार के सामने छिपे मोटे आदमी को ढूंढ लिया और एक झटके में कार को पलट दिया। फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निकल गया। अब जब इंडोमिनस ओवेन के करीब आ रहा था तो ओवेन ने तुरंत एक पाइप काटकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। उसने ऐसा आत्महत्या के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि उसके पास एक खूंखार दैत्य खड़ा था। कुछ ही पलों में इंडोमिनस उसके पास आ गया, लेकिन पेट्रोल की गंध ने उसकी असली महक को छुपा दिया। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह धीरे धीरे वहां से चला गया। इंडोमिनस के भाग जाने से पूरा पार्क खतरे में आ गया, लेकिन चेयरमैन ने पर्यटकों की खुशी खराब न करने के लिए चुपचाप एक टीम भेजकर उसे पकड़ने का फैसला किया। ओवेन ने इस फैसले का विरोध किया और कहा कि तुरंत सभी पर्यटकों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण डायनासोर नहीं, बल्कि एक बेहद बुद्धिमान और खतरनाक जीन से बना राक्षस है। लेकिन इसी बीच जो टीम उसे पकड़ने गई थी वह ट्रैकिंग डिवाइस की लोकेशन तक पहुंच चुकी थी। जमीन पर खून और मांस देखकर उन्हें समझ आ गया कि इंडोमिनस ने खुद ही अपने शरीर से ट्रैकर निकाल दिया है। तभी अचानक एक खून की बूंद उनके हाथ पर गिरी। आदमी ने हैरानी से ऊपर देखा और अगले ही पल इंडोमिनस पेड़ों के पीछे से बाहर निकल आया। उसने एक आदमी को तुरंत पकड़ लिया और बाकी टीम ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका था। उनके सारे हथियार नॉन लीथल थे। इंडोमिनस ने एक आदमी को उठाकर हवा में फेंक दिया, फिर अपनी पूंछ से एक ही वार में 2 लोगों को खत्म कर दिया। कुछ ही पलों में पूरी टीम खत्म हो गई। तभी महिला को याद आया कि उसके दोनों भांजे अभी भी पार्क के अंदर हैं। उसने तुरंत उन्हें फोन किया, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से लड़के उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाए। इस समय दोनों बच्चे एक गोल गाड़ी में बैठकर एनकाइलोसोरस के इलाके में पहुंच चुके थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। दोनों बच्चे बिल्कुल गेंद की तरह इधर उधर घूम रहे थे। दोनों बच्चे इंडोमिनस रेक्स के हाथों खिलौने की तरह खेल रहे थे। तभी एक एनकाइलोसोरस ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौके का फायदा उठाकर लड़के ने अपनी गोल गाड़ी चालू की और भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक इंडोमिनस ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे सीधे दीवार से टकरा दिया। अब इंडोमिनस एनकाइलोसोरस पर हमला करने लगा। उसकी सख्त कवच जैसी पीठ के सामने वह भी बेबस नजर आ रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही इसका हल ढूंढ लिया। उसने एनकाइलोसोरस को उल्टा पलट दिया और फिर एक ही वार में उसे मार डाला। इसके बाद उसकी नजर गाड़ी के अंदर बैठे दोनों बच्चों
बच्चों पर पड़ी। उसने अपने तेज पंजों से हल्का सा वार किया और मजबूत कांच में बड़ा सा छेद कर दिया। फिर गाड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दोनों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। ऐसे समय में दोनों ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। भागते भागते वे एक झरने के पास पहुंच गए। तभी इंडोमिनस वहां आ पहुंचा, लेकिन ठीक उसी वक्त बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और दोनों झरने से नीचे कूद गए। इंडोमिनस ने कुछ देर तक उन्हें ढूंढा, लेकिन जब वे नहीं मिले तो वह गुस्से में दहाड़ता हुआ वहां से चला गया। इस समय पूरे पार्क में हर जगह डायनासोर की लाशें बिखरी हुई थीं। इंडोमिनस उन्हें मार तो रहा था, लेकिन खा नहीं रहा था, बल्कि अपनी खून खराबे की इच्छा को पूरा कर रहा था। पार्क में मौजूद 20,000 पर्यटकों को बचाने के लिए चेयरमैन खुद हेलीकॉप्टर लेकर इंडोमिनस को घेरने निकल पड़ा। उसने मशीन गन से लगातार उस पर गोलियां बरसाईं, लेकिन गलती से उसे एवियरी, उड़ने वाले डायनासोर के क्षेत्र में धकेल दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, वहां मौजूद सारे प्टेरोसॉर बेकाबू हो गए और बाहर निकलकर पूरे पार्क में फैल गए। चेयरमैन का हेलीकॉप्टर भी उनके हमले में क्रैश हो गया। अब और ज्यादा प्टेरोसॉर बाहर निकल आए और पर्यटकों पर हमला करने लगे। एक महिला जो कुछ पल पहले तक चिल्ला रही थी, अगले ही पल एक प्टेरोसॉर ने उसे उठा लिया। वह उसके लिए एक खिलौने जैसी थी। थोड़ी देर बाद उसने उसे पानी में फेंक दिया, लेकिन फिर खुद भी पानी में घुस गया और उसे दोबारा पकड़कर बाहर निकाल लिया। तभी अचानक एक विशाल समुद्री जीव मोसेसॉरस ने पानी से निकलकर उस प्टेरोसॉर को ही निगल लिया। चेयरमैन की मौत के बाद कंपनी ने सिर्फ एक सिक्योरिटी हेड को स्थिति संभालने भेजा। उसने फैसला किया कि इंडोमिनस को पकड़ने के लिए वेलोसिरैप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डायनासोर बनाम डायनासोर की रणनीति अपनाई जा सके। ओवेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने इंडोमिनस के मांस का टुकड़ा रैप्टर को सूंघाया ताकि वे उसकी गंध पहचान सकें। जैसे ही आदेश मिला, तीनों रैप्टर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे एक झाड़ी के पास रुक गए। ओवेन और बाकी लोग बंदूक लेकर सावधानी से खड़े थे। तभी अचानक एक विशाल आकृति सामने आई, वही खतरनाक इंडोमिनस रेक्स। लेकिन अचानक हालात बदल गए। इंडोमिनस रैप्टर से संवाद करने लगा और उन्हें अपने साथ मिला लिया। अब रैप्टर उसी के साथ खड़े हो गए। तुरंत सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक रॉकेट भी दागा गया, जिससे इंडोमिनस जोरदार धमाके से गिर पड़ा। लेकिन इतने हथियारों के सामने भी वह ज्यादा देर तक नहीं रुका और मौका देखकर वहां से हट गया। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, एक रैप्टर अचानक हमला कर देता है। अंधेरे में वे इतनी तेजी से हमला करते हैं कि कुछ ही पलों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। ओवेन और महिला किसी तरह भागकर लैब में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी एक रैप्टर पहले से छिपा होता है। सभी लोग भागकर बाहर निकलते हैं और गलती से एक होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें एक डिलोफोसॉरस का दृश्य सामने आ जाता है। रैप्टर कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, बाकी रैप्टर से आमना सामना हो जाता है। ऐसे में ओवेन एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है और रैप्टर को अपनी पहचान याद दिलाने की कोशिश करता है। आखिरकार रैप्टर उसे पहचान लेते हैं। उसी समय इंडोमिनस छिपकर सब देख रहा होता है। जब वह देखता है कि रैप्टर फिर से इंसानों की तरफ हो गए हैं, तो वह गुस्से में एक रैप्टर को जोर से पटक देता है। बाकी रैप्टर अपने साथी को बचाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वे उसके सामने टिक नहीं पाते। अब महिला एक बड़ा जोखिम उठाती है। वह टी रेक्स को आजाद करने का फैसला करती है। जैसे ही गेट खुलता है, एक विशाल टी रेक्स बाहर आता है, जो फूड चेन के सबसे ऊपर है। महिला एक फ्लेयर, जलती हुई छड़ी, इंडोमिनस की ओर फेंकती है और दोनों दैत्य आमने सामने आ जाते हैं। टी रेक्स पहले हमला करता है और इंडोमिनस की गर्दन पकड़ लेता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंडोमिनस, जो कि जेनेटिक रूप से बना हुआ ज्यादा ताकतवर जीव है, टी रेक्स को नीचे गिरा देता है। तभी अचानक एक रैप्टर आकर इंडोमिनस को पीछे से रोक लेता है, जिससे टी रेक्स को संभलने का मौका मिल जाता है। दोनों मिलकर उसे पानी के किनारे तक धकेल देते हैं। इंडोमिनस हार मानने को तैयार नहीं था। वह फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक पानी से मोसेसॉरस बाहर निकलता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है, जिससे उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद टी रेक्स उस रैप्टर को देखता है जो उसका साथ दे रहा था। वह उसे अपना साथी मान लेता है। रैप्टर भी अपने ट्रेनर ओवेन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से इशारा समझकर आखिरकार जंगल की ओर वापस चला जाता है। और इसी के साथ यह मजेदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।